Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing series Pre-RMO Classics जहां पर हम Pre-RMO को related बहुत ही classic problems discuss करते हैं. So this one is again one of them. So the problem says find the least positive integer n such that 2 to the power 8 plus 2 to the power 11 plus 2 to the power n is a perfect square. So again बहुत ही classic और बहुत ही standard problem है ये जो कि number theory के related है. एंड लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन गाइस. इसको करने की कोशिश करते हैं. आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने इसका ऑलरेडी आंसर पहले से निकाल लिया होगा. सो दोज हु कुड नॉट डू दिस क्वेश्चन, लेट अस सी द एलिगेंट वे ऑफ डूइंग दिस. सो क्या दिया हुआ है दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो लेट अस राइट दिस एज 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 11 प्लस 2 टू द पावर n. सिंस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर हम इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं. लेट दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर. m बिलोंग्स टू एक पॉजिटिव इंटीजर. ऑलराइट, नाउ व्हाट डू वी हैव? सो बच्चे अगर ये 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 11 प्लस 2 टू द पावर n अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो कहना है ये जो नोन चीज है उसको उस तरफ ले जाते हैं. सो 2 टू द पावर n मैनिपुलेशन ही करना. सो m स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 11 प्लस 2 टू द पावर 8. कैन आई सिंप्लीफाई दिस? इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो m स्क्वायर माइनस अगर मैं यहाँ पे 2 टू द पावर 8 कॉमन निकाल लूं सो इट विल बी 2 क्यूब प्लस 1. एंड गाइस यहां से बहुत ही बढ़िया चीज आ रही है दैट दिस इज m स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इज 9. और ये मेरे को दिखाई दे रहा है दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल. तो ये हमारी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर रहा है. कैसे? बिकॉज अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो m स्क्वायर माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज किया जा सकता है. राइट. सो व्हाट डू वी हैव? 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द इज इक्वल टू m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस यहां पर मेरे बच्चों 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा. एंड 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इज 48. सो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज m प्लस 48 इंटू m माइनस 48. तो यहां से एक चीज आ रही है दैट m प्लस 48 इंटू m माइनस 48 इज 2 टू द पावर n. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2 टू द पावर n है. नाउ अब एक काम करते हैं, सिंस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टू द पावर n है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज 2 टू द पावर k की फॉर्म की होंगी. सो लेट अस अज्यूम द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दिस. m प्लस 48 को हम 2 टू द पावर k मान लेते हैं एंड लेट्स से m माइनस 48 इज 2 टू द पावर n माइनस k. सो दैट इन दोनों को जब प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 टू द पावर n आ जाएगा. सो 2 टू द पावर n को हमने ब्रेक कर लिया है 2 टू द पावर k एंड 2 टू द पावर n माइनस k. सो दिस इज वन स्टेप. नाउ गाइस यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 48 और 48 है. मुझे 48 को रखना है बिकॉज 48 इज समथिंग जो कि मुझे पता है. m इज समथिंग जो कि अननोन है. तो मुझे m को खत्म करना है यहां से. सो हाउ डू आई एलिमिनेट m? सो रादर देन एडिंग, जो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर इनको ऐड करोगे, इनको सब्ट्रैक्ट करो. देखो कितना बढ़िया होता है. सो एज वी सब्ट्रैक्ट, बिकॉज अननोन खत्म हो रहा है, तो मेरा मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितने अननोन है उनको खत्म करने का मुझे कोशिश करना होता है. सो एज वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, सो वी गेट 96 is equal to 2 to the power k minus 2 to the power n minus k. तो इन दोनों का डिफरेंस 96 है. एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों, ये दोनों 2 की पावर्स हैं. बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पावर है इसका वैल्यू इस पावर से कम होगा. तो डेफिनेटली k का वैल्यू इज ग्रेटर देन n माइनस k, क्योंकि तभी तो ये ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो k हैज टू बी ग्रेटर देन n माइनस k. दिस इज वन थिंग. नाउ अगर k का वैल्यू n माइनस k कॉमन से बड़ा है तो कहने से यहां से हम 2 टू द पावर n माइनस k छोटी वाली वैल्यू कॉमन ले लेते हैं. एंड बचेगा क्या? सो k माइनस ऑफ n माइनस k. सो बचना है k माइनस ऑफ n माइनस k. दैट मीन्स 2k माइनस n. सो 2 टू द पावर 2k माइनस n माइनस 1. तो ये चीज बच गई है बिकॉज इन दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे यू विल डेफिनेटली गेट 2 टू द पावर k एंड दिस इनटू 1 इज 2 टू द पावर n माइनस k. तो हमने क्या किया, इन दोनों में से छोटी वाली वैल्यू को बाहर ले लिया एंड दिस माइनस 1 रह गया. नाउ गाइस कैन आई राइट 96 एज दीस टू? तो क्लियरली ये जो ब्रैकेट है दूसरा वाला, दिस इज ऑड ब्रैकेट. मतलब इसमें 2 की पावर, दिस इज एन ऑड नंबर. 2 टू द पावर समथिंग माइनस 1 इज डेफिनेटली ऑड एंड ये 2 की पावर है. So can I write 96 as product of these two, 1 as a power of 2 into some odd number? So 96, if we look at it, 96 is 32. 96 is 32 into 3. So इसका prime factorization क्या होगा? 2 to the power 5 into 3 to the power 1. So can I write this as 2 to the power 5 and 3 to the power 1? And since
ये 2 की पावर है और एक ऑड नंबर है, सो दैट मींस वी कैन कंपेयर द टू, सो दैट मींस n माइनस k का वैल्यू डेफिनेटली 5 होगा। एंड इसको मैं 3 को 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं। एंड अगर ये 2 स्क्वायर माइनस 1 है तो 2k माइनस n का वैल्यू 2 के इक्वल हो गया, सो 2k माइनस n इज इक्वल टू 2। सो गाइस यहां से आई कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और जैसे इन दोनों को n का वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले k निकाल लो, ऐड कर दो इन दोनों को, सो k का वैल्यू 7 आ गया, और जैसे ही k को 7 पुट करते हैं वापस n का वैल्यू 12 आ गया। सो 12 इज वन ऑफ द वैल्यूज व्हिच satisfies this equation, and you can verify also, जैसे ही हम n को 12 रखेंगे यहाँ पे, you'll find that this will actually be a perfect square. I hope this is clear to everyone. Yes, so this was a very simple question guys, and इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, that इसी चीज को a square plus b square plus 2ab लिख के कर सकते हैं, but again the idea of this series is to teach you, to tell you about the concepts and the new methods and the new ideas जो तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए जब तुम pre-RMO का एग्जाम लिखोगे। So this is one of the methods and ideas that you can actually use in these kind of questions. I hope you've enjoyed this. So keep liking and subscribing अगर और इस तरह के वीडियोस हमें एंजॉय करने हैं। Happy learning. Bye.